देखते हैं अध्याय 8 प्रश्नावली 1 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पिछला 2 क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। ठीक है, कितना धन मिलेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, दिया हुआ है मासिक किस्त दिया हुआ है, मतलब मासिक किस्त P बराबर दिया हुआ है, कितना है 50 रुपया है, और प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए समय भी दिया हुआ है। समय कितना है 5 वर्ष दिया है, लेकिन हम जब भी हम क्या निकालते हैं आवर्ती जमा खाता में, आवर्ती जब दिया रहता है तो इसको किस में निकालते हैं, माह में निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणित 12 माह हो जाएगा। तो ये n बराबर 12 पंछे 60 माह हो जाएगा। ठीक है, जमा खाता खोला 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो R बराबर दिया हुआ है कितना है 5%। ठीक है, तो और कितना धन मिलेगा पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है साधारण ब्याज नहीं, आवर्ती जमा खाते के लिए क्या होता है ब्याज I बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 गुणित n + 1 बटे 2। समय के जगह में इतना एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो P क्या है हमारा यहाँ पर 50 है तो 50, R क्या है हमारा यहाँ पर 5 है तो 5, ये बटे 100 का 100 गुणित 1/12 का 1/12 गुणित n का मान क्या है हमारा ये 60 है 60, और 60 + 1/2। ठीक है, जो कट है उसको कटा देता हूँ, 50 एक कम 50 और 50 दोने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और 2 एक कम 2, और ये क्या हो जाएगा 2 तिया और 2 शून्य। ठीक है, क्या आ गया हमारा 5/2 गुणित 1/12 गुणित 30 गुणित 61, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 दोने 12 और 6 पंछे 30। ठीक है, तो क्या हो गया ऊपर में क्या बचा है 5 गुणित 5 गुणित 61, तो 5 गुणित 5 मतलब 25 गुणित 61/2 दोने 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा 25 एक कम 25, 25 की 5 हासिल लाई 2, 25 छक्का 150, 150 हो गया, और 2 हासिल है 152। ठीक है, बटे 4। ठीक है, अब कटा देता हूं इसको, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, कुछ नहीं बचा, तो 1 5 है तो 4 एक कम 4, 1 बचेगा यहाँ पर दशमलव ले लेता हूँ, तो ये हो गया 0, 4 दोने 8 और 4 पंछे 20, 2 बचेगा तो फिर से 0 ले लिया, तो कितना आ गया 381.25। ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया 381.25 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है वार्षिक ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा, तो कितना धन मिलेगा, तो रोहन को प्राप्त धन क्या होगा, प्राप्त धन बराबर क्या हो जाएगा, कितना जमा किया है वो पहले 50 रुपये प्रत्येक माह जमा कर रहा है, कितने माह तक 60 माह तक, तो ये 60 प्लस कितना ब्याज मिलेगा उसे 381 रुपये 2.25 पैसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अब इसका गुणा कर देता हूँ 6 पंछे 30 और 2 शून्य और है तो 2 शून्य और लगा देता हूँ, प्लस 381.25, तो ये हो जाएगा हम जोड़ेंगे तो 3381.25 रुपये। ठीक है, इतना रुपया क्या मिलेगा रोहन को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4था। ठीक है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कौन सा खाता खोला, आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में P बराबर दिया हुआ है कितना है 100, 10 वर्ष के लिए जमा किया है, मतलब n बराबर 10 वर्ष, तो इसको किस में निकालना पड़ेगा, मेरे को माह में निकालना पड़ेगा, तो 10 में किसका गुणा कर दूं 12 में, तो n बराबर कितना हो गया 12 एक कम 12 120 माह। ठीक है,
वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि, अब इंटरेस्ट भी दिया हुआ है आई, ब्याज आई बराबर दिया हुआ है 3025 रुपए, ठीक है, प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, दर आर बराबर क्या है ये निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, आई बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 गुणित एन प्लस 1/2 और हो गया। जो दिया है उसको रखते जाओ। इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 3025 बराबर मूलधन दिया हुआ है 100, दर निकालना है तो आर ही रहने देता हूं इसको, ये 100 का 100 गुणित 1/12 का 1/12 गुणित एन का मान कितना है 120 माह है 120, और 120 में एक जोड़ूंगा तो 121 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, ठीक है, 120 प्लस 1 करता तो 121 आता है, ये बटा 2, ठीक है, जो कट रहा है उसको कटा देता हूं, ये 100 कट गया ऊपर नीचे से, ठीक है, 2 एक कम और 2 छक्का 12 और 2 शून्यम शून्य 60 आ गया। तो इधर कितना बचा है अभी 3025 बराबर आर का आर 1/12 गुणित ये हो गया हमारा 60 और ये गुणित 121, इतना हो गया, ठीक है। तो ये कटा देता हूं मैं, 12 एक कम 12 और 12 पंछे 60, ठीक है, 12 एक कम 12 और 12 पंछे 60। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 3025 बराबर आर गुणित, अब 5 गुणित 121 है तो 5 गुणित 121, इसको और गुणा कर दूंगा तो 3025 बराबर आर, 5 का गुणा कर दूंगा तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल है, ये 5 एक कम 5 और ये 605, ठीक है। अब आर का मान निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3025 है, ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ये, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, दोनों के पीछे 5 है तो 5 एक कम 5, एक इधर आ गया तो 5 दूने 10 और 5 एक कम 5, ठीक है, 5 छक्का 30 और 5 शून्यम शून्य और 5 पंछे 25, अब कितना हो गया 605 बटे 121 हो गया। अब मेरे को दिख रहा है कि ये 11 से कट जा रहा है, 11 121 और 11 पंछे 55, 5 आया तो फिर से 11 पंछे 55, फिर से 11 से कट जा रहा है, 11 कम 11 और 11 पंछे 55, तो आर बराबर कितना आ गया मेरा 5%, ठीक है। तो हमारा दर क्या है, ब्याज की दर क्या है 5% वार्षिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, ठीक है, ये क्या खोल रहा है आवर्ती जमा खाता खोल रहा है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए, तो P बराबर दिया हुआ है 250 रुपये 3 वर्ष के लिए, मतलब समय भी दिया हुआ है कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष, तो वर्ष को किस में चेंज करते हैं, जब भी हम आवर्ती जमा खाता निकालते हैं तो माह में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 12, मतलब n बराबर 12 तिया 36 माह, ठीक है, 3 वर्ष में कितना माह 36 माह खाता खोला, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, अब दर भी दिया हुआ है कितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो फिर से हमें इंटरेस्ट निकाल लेंगे और मूलधन में जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या जितना धनराशि प्राप्त होगा वो निकल जाएगा। तो ब्याज इंटरेस्ट आई बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 गुणित n प्लस 1/100, ठीक है, हो गया इतना। तो अब आई निकाल रहे हैं, पी का मान कितना है 250 है, 250 का 250, आर का मान कितना है ये 5 है तो ये 5 हो गया बटे का 100 बटे 100, 1/12 का 1/12, एन का मान कितना है 36 है तो 36 हो जाएगा और 36 में एक जोड़ूंगा तो 37 हो जाएगा बटे ये हो गया हमारा 100, ठीक है। ये एन का 36 और 36 प्लस 1 करूंगा तो 37, डायरेक्ट लिख लिया हूं 36 प्लस 1 ना लिख के 37 लिख दिया हूं बटे 100, ठीक है, बटे 2 रहता है, सॉरी बटे 2 रहता है, ठीक है, ये बटे क्या रहता है 2 रहता है, ठीक है, n प्लस 1 बटे 2, ठीक है। तो अब हम कटाते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये शून्य कट गया, 5 एक कम 5 और ये 5 दूने 10, नीचे में कितना बचा है 2 और ऊपर में कितना बचा है 25, ठीक है। यहां से 12 तिया 36 डायरेक्ट कट जा रहा है, उसको डायरेक्ट कटा देता हूं, ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है।
अब क्या बचा है हमारा 25 गुणित 3, ये 3 बचा है, और गुणित 37 बटे 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब पहले हम गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले को फिर से कटाएंगे। 25 दिया क्या हो जाएगा 75 गुणित 37 बटे 4। ठीक है, अब मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2775 और ये बटे का 4। गुणा कर लेना इसको, कितना आएगा 2775 बटे 4। 4 से कटेगा 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 निया 36, एक बचा, 4 तिया 12, 3 आ गया, फिर से क्या हो जाएगा दशमलव लगा दूंगा, शून्य हो जाएगा, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 30। कितना रुपया मिलेगा उसे ब्याज, 693.75 रुपया क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। और कितनी धनराशि प्राप्त होगी, बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि निकालना है, तो बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि क्या हो जाएगा, धन राशि बराबर, यहीं पर लिख लेते बराबर, लेकिन जगह नहीं है तो यहां पर लिख लेता हूं, बराबर बराबर कितना रुपए जमा किया, वो 250 रुपए प्रत्येक महीने जमा कर रहा है। कितने महीने के लिए, 36 महीने के लिए, तो गुणित 36 प्लस का प्लस 693 रुपया ब्याज बना, तो 693.75। ठीक है, अब इसका गुणा कर दूंगा तो शून्य है, तो पहले एक पीछे में शून्य लगा लूं, 25 छक्का 150, 150 का शून्य, हासिल आई 15। ठीक है, 25 दिया 75 और 75 कितना हासिल आया था 15 हासिल आया था, तो 5 90 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 9000 प्लस 693.75, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 9693.75 रुपए। ठीक है, इतना धनराशि उसे क्या होगा बैंक से प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6वां। रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, मासिक किस्त बोलते हैं जिसे, कितना है 100 रुपये है प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए, समय भी दिया हुआ है कितना 3 वर्ष, तो इसको हमको किस में निकालना पड़ेगा, माह में निकालना पड़ेगा, तो 3 में 12 का गुणा कर दूंगा तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, 36 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे, अब क्या पूछा है कितना प्रतिशत दर बोला है, मतलब आर पूछा है, और उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिल रहा है, आई बराबर 222 रुपये। ठीक है, तो आवर्ती खाता है नहीं, आवर्ती जमा खाता है, तो आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का सूत्र क्या होता है, आई बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित 1/12 गुणित n प्लस 1 बटे कितना होगा 2। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 222 बराबर मूलधन कितना है 100 गुणित r बटे 100 गुणित 1/12 का 1/12 गुणित n का मान कितना है, n का मान पहले से दिया हुआ है 36 और फिर से 36 रखूंगा, 36 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 137 बटे क्या होगा 2। ठीक है, कटा दो, 100 में 100 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, क्या बचा 222 बराबर ये r बचा है, इधर तो कट गया पूरा, गुणित 3 और ये 37 का 37 और बटे में बचा है 2। ठीक है, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 222 गुणित 2 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणित ये 37। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 12 हो गया, 3 चौक 12। ठीक है, 74 गुणित 2, 74 गुणित 2 मतलब क्या हो गया, ये 74 गुणित 2 मतलब हो गया 4 दूने 8 और 2 सत्ते 14, तो 148 बटे 37। ठीक है, अब या डायरेक्ट यहाँ पर सॉर्स कट जाता, 37 से कम 37 और 37 दोनों 74 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 गुणित 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा r बराबर आ गया हमारा 2 गुणित 2 मतलब ये आ गया हमारा 4%। ठीक है, कितना आ गया 4%।